यूँ तो लौकिक जगत में लोग जो दिखाई देता है उसे ही सत्य मान लेते हैं, बल्कि एक वचन भी लोग बोलते रहते हैं, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत। अर्थात जो दिखता है वह सत्य है, परंतु संतों के अनुभव, ग्रंथों के, ऋषियों के हैं, जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखाई देता है वो नाशी है, वो रहता नहीं है। गुरुओं ने तो ये कहा कि जो उपजो सो विनशी है, जो उपजा है वो विनष्ट हो जाएगा। परो आज की काल, अर्थात व्यवहारिका प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात्, व्यवहारिक जगत मिथ्या है दृश्य होने के कारण, अर्थात दृश्य नष्ट होता है। हमने जो जगत देखा, शरीर देखा, ये नष्ट हो रहा है हमारे देखते, फिर भी लोग ध्यान नहीं देते। जिसे हमने देखा वो गया। जागृत का जगत भी, स्वप्न देखा वो भी गया। सुषुप्ति भले इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, पर सुषुप्ति भी अनुभव में आई और चली गई। नहीं गया केवल जिसके आश्रित ये सब होते हैं। इसलिए सत्य कौन है? जिससे ये सब हुआ है, जिसमें ये सब रहता है, जिसमें ये सब लय हो जाता है, उसे सत्य कहते हैं। परिभाषा की दृष्टि से सूत्र दिया, त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम। सत्य क्या है? जो त्रिकाल अबाधित है, माने जिसको कोई समय खत्म नहीं करता, न भूत, न वर्तमान, न भविष्य। कई चीजों को खत्म कर चुका, भूत हो गई, तो काल ने खत्म कर दिया। बचपन समय ने खत्म किया, किसी सांप ने नहीं किया, किसी गुंडे ने नहीं किया। हमारा बचपन समय ने खत्म कर दिया। जवानी आ गई तो बचपन था रहा नहीं, और जवानी थी नहीं आ गई, अर्थात एक समय में नहीं थी आ गई, एक समय में थी रही नहीं, और एक अभी भविष्य अभी भी नहीं आया पर आ जाएगा। अर्थात समय ही पैदा कर देता है, समय ही उसे खत्म कर देता है। सारी सृष्टि काल सापेक्ष है। जो भी दिखाई देता है समय से खा जाएगा। इसलिए हमें खोजना किसे है? कालातीत को। हम लोग कालातीत, जो काल से भी परे है। हमारे यहाँ एक भगवान का नाम महाकालेश्वर है, काल का स्वामी। काल सबको खा जाता है, लेकिन काल अकाल पुरुष को नहीं खाता। काल कालातीत को नहीं खा सकता, बल्कि कालातीत के सामने काल भी नश्वर है।
समय ही चला जाता है। सारी सृष्टि को समय खा जाता है, पर कालातीत सत्य महाकालेश्वर काल को भी खा जाता है। इसलिए ये चौपाई है, जो कालों कर काल भयंकर, जो कालों का भी काल है, जो कालों कर काल भयंकर, सुमिरत जाहि शारदा शंकर। जो कालों का काल है, जिसका स्मरण सभी देवी देवता करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका स्मरण ही काल से पार ले जाता है। कभी कभी हम बताते हैं कि अंधेरे से कोई लाठी लेके नहीं लड़ सकता, अंधेरे को लाठी से नहीं भगा सकता, गाली दे के नहीं भगा सकता। अंधेरा आ जाता है और हम रोक नहीं सकते। हमारे पास एक उपाय है, अंधेरा हमारे पास ना आए, हम उजेले के पास बैठ जाएं। तो सुमिरत जाहि शारदा शंकर, जो कालों कर काल भयंकर, जो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको शारदा और शंकर स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने कहा, अंधेरे से बचने का उपाय प्रकाश के साथ हो जाओ, अंधेरा नहीं आएगा। आप ताल ठोंक कर बुलाना चाहें, ललकारना चाहें, तो भी अंधेरा नहीं आएगा। और प्रकाश से हट गए तो अंधेरा भगाना भी चाहो तो नहीं भागेगा। इसी तरह काल को भगाने का तरीका है, साधन है अकाल पुरुष का स्मरण, महाकालेश्वर का स्मरण, कालातीत का स्मरण। और कालातीत को बहुत संसार के लोग समझते ही नहीं, मानते ही नहीं। वो तो जो दिखता है इसी को सत्य कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो नहीं दिखता वही सत्य है। जो दिखता है यह सत्य नहीं है, ये व्यवहारिक तो है पर सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए कालातीत की खोज मानव जीवन का लक्ष्य है। मानव जीवन में और सब करना मना नहीं है। जो जानवर करते हैं वह भी मनुष्य कर सकता है, मना नहीं है। लेकिन जानवर केवल इन्हीं कामों में समय व्यतीत करता है, सत्य का अनुसंधान नहीं करता। परंतु मनुष्य शादी ब्याह करते हुए, धंधा करते हुए और संसार के सभी आवश्यक काम करते हुए भी समय निकालकर सत्य की खोज कर सकता है। यह जिन लोगों ने सत्य को खोज लिया है उनके संग में जा सकता है। क्योंकि संतों के संग से सब कुछ मिल जाता है। जो लोक में वेद में नहीं मिलता वह भी सत्संग से मिल जाता है। इसलिए, और सत्संग कहते किसको हैं? सत्य को प्राप्त संतों से संग, सत्य को प्राप्त संतों की बात सुनना, सत्य में जिनकी निष्ठा है उनका संग भी उसके पाने का उपाय है। और संत कौन है? के संति संतो, संत कौन है? जो भूखा रह जाता है, जो कपड़ा नहीं ओढ़ता है, जो घर छोड़ देता है, नहीं। के संति संतो, संत कौन है? जिसके अखिल राग, संपूर्ण राग समाप्त हो गए, किसी नश्वर पदार्थ से जिसकी आसक्ति नहीं रही। के संति संतो अखिल वीतरागा, अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। सृष्टि से राग नहीं रहा,
और मोह को जिसने नष्ट कर दिया है, अज्ञान जिसने खत्म कर दिया है, और शिव तत्व में जिसकी निष्ठा है, शिव तत्व, शिव नाम के हमारे यहाँ भगवान शंकर भी हुए हैं, जैसे भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, ऐसे ही भगवान शिव हुए। लेकिन भगवान शरीरधारी भी और अशरीरी भी, राम शरीरधारी भी और अशरीरी भी, भगवान कृष्ण शरीरधारी भी और अशरीरी भी हैं। ऐसे ही आप भी खोजें, आप शरीरधारी भी हैं लेकिन आप अशरीरी भी हैं, पर हम शरीरधारी होने के नाते इसी को जानते हैं, इसी में फंसे रहते हैं और हम उस सत्य को नहीं खोजते। आवश्यकता है हम सत्य का भी अनुसंधान करें। सत्यानुसंधान, तत्वानुसंधान, हमारे यहाँ एक पुस्तक का नाम ही है तत्वानुसंधान। अर्थात तत्व को कैसे खोजें उसकी विधि है तत्वानुसंधान। एक ग्रंथ है वृत्ति प्रभाकर, और जो तर्क करने वाले लोग हैं उनसे भी शास्त्रार्थ किया गया ऐसा एक ग्रंथ है जो बहुत प्रसिद्ध है, खंडन खंड खाद्य। खंडन तो आप सब जानते हैं, खंडन अर्थात जिस ग्रंथ का उद्देश्य है खंडन को जिसने खाद्य बना लिया, भोजन, खंडन खंड खाद्य, खंडन रूपी भोजन जिसका खाद्य है, अर्थात ऐसा ग्रंथ जो खंडन करने वालों के तर्कों को खा जाता है। इसलिए हम जैसे अन्य विद्याएं पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण ने कह दिया अध्यात्म विद्या विद्या नाम। सब विद्याएं व्यर्थ नहीं हैं, लेकिन उनमें श्रेष्ठ है अध्यात्म विद्या। इसलिए अध्यात्म विद्या को प्राप्त करके व्यक्ति का जीवन सफल होता है। तो हम भी आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम ज्ञानो हि तेषाम अधिको विशेषा ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय प्रजनन मनुष्य और पशु सब में बराबर है। मनुष्य में एक चीज इसके अतिरिक्त है अधिक, जो जानवर में नहीं है, उसका जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है। पर मनुष्य खाते पीते सोते जगते, ये नहीं है कि मनुष्य सोता नहीं, मनुष्य खाता नहीं, मनुष्य डरता नहीं, मनुष्य सृष्टि नहीं पैदा करता। अर्थात जो जानवर करते हैं वो मनुष्य भी करता है, पर जानवर इसी तक सीमित है, पर मनुष्य जानवर तक ही सीमित नहीं है। जानवर के काम करते जानवर की तरह सो जाता है, जानवर की तरह खाता है, जानवर की तरह प्रजनन करता है और डरता भी है। लेकिन इससे अतिरिक्त यदि कुछ कर सकता है तो मनुष्य कर सकता है। उसका नाम है सत्यानुसंधान, आत्मानुसंधान, आत्मा का अनुसंधान। ये मैं सबको ही कहते हैं। हमारे गुरुदेव के समय प्रवचन में कहते थे, मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच। ममता जब होती है तब उसकी जांच नहीं करते। इसलिए मैं अच्छा है, मैं से प्यार है इसलिए, लेकिन मैं की ममता त्यागो,
मैं की जांच करो। एक बार एक व्यक्ति जालंधर में था, तो उसने अपने गुरु से माला प्राप्त की थी। तो उन दिनों, बहुत पुरानी बात है, वो 200 की थी, पर हमारी समझ में वो 2 रुपए की थी। पर चूंकि गुरुजी ने दिया था, इसलिए शिष्य को भरोसा था कि ये महंगी है और सच्ची है, लेकिन वो रुद्राक्ष नहीं थी, भद्राक्ष थी। तो हम यदि कहें तो उसे अच्छा नहीं लगा जब हमने कहा ये नकली है, चूंकि गुरु का भरोसा था। तो इसी तरह से हम मैं से इतना ममता करते हैं कि इसका चीर फाड़ नहीं करना चाहते। इसीलिए आपने देखा होगा, ऑपरेशन के समय परिवार के लोगों को डॉक्टर लोग नहीं रहने देते, क्योंकि माता पिता उस बच्चे के ऑपरेशन को या माता पिता के ऑपरेशन को बच्चे पसंद नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको बाहर रखा जाता है। तो मैं का ऑपरेशन, मैं कौन हूं? माने जा रहे हैं हम आदमी हैं, पैदा हुए हैं, माने जा रहे हैं कि हम आए हैं जाएंगे, हम माने जा रहे हैं हम सुखी और दुखी हैं, परंतु ये तो प्रकृति के विकार हैं। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति। इच्छा द्वेष और ये अहंकार और ये शरीर, ये तो सब प्रकृति के हैं, तो प्रकृति से भिन्न है। इसलिए इस अध्यात्म विद्या को, वेदांत विद्या को, वेदांत को पाने के लिए थोड़ा योग और थोड़ा सांख्य का सहारा लेना चाहिए। सांख्य कहता है यह है पर इससे मैं असंग हूं, योग कहता है यह है पर इससे छूटने के लिए चित्त का निरोध करना पड़ेगा। इन दोनों का सहारा लेकर सांख्य और योग, इन दोनों हाथों से हम वेदांत की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारा जीवन केवल भोगों के लिए नहीं है। पशु पक्षी केवल भोग के लिए जन्मे हैं और यहीं समाप्त हो जाते हैं। हमें संसार के काम करते हुए समय निकालकर सत्य का अनुसंधान करना चाहिए। इसलिए कहा, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। राम से सर्वाधिष्ठान से, राम से सब में व्यापक से। जीवन बड़ा रहस्य है। हम जानते हैं लोगों के पास फोन है, पर 10-25% ऐसे लोग हैं जो फोन के बहुत प्रयोग नहीं कर पाते। मेरे पास भी बहुत पहले फोन था, अब तो कई वर्षों से मैं रखता ही नहीं हूं, तो मैं सुन लेता था और फोन कर लेता था, बाकी और कुछ नहीं जानता था। तो ऐसे ही ये शरीर रूपी यंत्र मिल गया है, इसमें बहुत विशेषताएं हैं। सत्य को खोज लेने की विशेषता मानव शरीर में है, स्वर्ग जाने की विशेषता मानव शरीर में है, और यदि ध्यान न दे तो नीचे भी गिर जाता है। भगवान ने कहा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुणी लोग नीचे चले जाते हैं, रजोगुणी मनुष्य के मनुष्य अर्थात मध्य में रहते हैं, और सतोगुणी इससे भी ऊपर अर्थात देवलोक को चले जाते हैं, और कुछ लोग गुणातीत हो जाते हैं। गुणातीता स उच्यते न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति।
वो प्रवृत्ति और निवृत्ति से ऊपर परम सत्य को उपलब्ध होते हैं, गुणातीत होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। संसार में जितने धर्म हैं स्वर्ग और नरक तो मानते हैं। नास्तिक तो स्वर्ग नरक भी नहीं मानते, यद्यपि उनके न मानने से खत्म नहीं हो जाता, परंतु बहुत लोग स्वर्ग और नरक तो मानते हैं, पर मोक्ष उनकी लिए है ही नहीं। इसीलिए अंग्रेजी में हेवन और हेल, स्वर्ग और नरक है, ईश्वर और जीव है, लेकिन ब्रह्म के समानार्थक कोई शब्द नहीं है। इसलिए ब्रह्म को वो ब्रह्मन ही कहते हैं, ट्रांसलेशन नहीं है। हिंदी में हम ईश्वर कहते हैं, वो गॉड कहते हैं। तो इसी तरह से अंग्रेजी में शब्द हैं, पर ब्रह्म का समानार्थक नहीं है। इसी तरह स्वर्ग और नरक है। ये मोक्ष क्या चीज है? इसलिए मोक्ष एक ऐसा शब्द है जो रहस्य है। ऐसे ही ब्रह्म, सृष्टि का रचयिता ईश्वर है। ब्रह्म क्या है? वो सृष्टि का रचयिता नहीं है। सृष्टि के उसके रहते सारी सृष्टि होती है। वो रचता नहीं है, वो करता नहीं है। इसलिए सनातन धर्म सबल ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म। सबल ब्रह्म माने ईश्वर, शुद्ध ब्रह्म माने शुद्ध ब्रह्म। सबल माने माया युक्त, बल युक्त, जो सृष्टि के रचने की सामर्थ्य रखता है, जिसमें संकल्प आदि हैं, वो सबल ब्रह्म है। और शुद्ध ब्रह्म जिसमें सृष्टि रचने का कुछ नहीं, वो केवल साक्षी है, निर्गुण है, निर्विकल्प है। उस सत्य को खोजना। तो ये आपको एक अवसर मिला है, भले आपको अभी कैसा लग रहा होगा, परंतु इस कोरोना के कारण आप तक हम और आप हम तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए एक प्रयास किया गया है कि इस समय का भी सदुपयोग हो। पहले लोग लोकमान्य तिलक जेल में रहे, वहाँ गीता रहस्य लिखी, संत विनोबा जेल में रहे, वहाँ स्थित प्रज्ञ दर्शन लिखा, तो लोग जेल में भी अच्छा काम करते थे। तो ये हम लॉकडाउन के अवसर का सदुपयोग करने के लिए कि आप तक हमारे विचार पहुँचें, यश उपनिषद आप तक पहुँचें, यह सत्य की चर्चा आप तक हो सके, बिना स्थूल शरीर से आप तक पहुँचे, इसलिए एक प्रयास किया गया है। कुछ कमियां होंगी तो आप बिटप जी से संपर्क करके बताएंगे, तो उसका हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ओम शांति शांति शांति।